हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहब रजा। मैं आप लोगों का सेफ्टी अफसर हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे फोर्कलिफ्ट सेफ्टी के बारे में और हजार्ड और कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फोर्कलिफ्ट के बारे में। फोर्कलिफ्ट क्या है, व्हाट इज़ फोर्कलिफ्ट? तो फोर्कलिफ्ट एक लिफ्टिंग मशीन है जिससे हम मटेरियल को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे हजार्ड के बारे में। तो हजार्ड है ओवरलोडिंग, अनसेफ स्टैकिंग, स्पीडिंग, रैसेट फोर्क्स, अनऑथराइज्ड फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद है लिफ्टिंग ऑफ पर्सन ऑन फोर्क्स। उसके बाद है पेडेस्ट्रियंस एंड फोर्कलिफ्ट मूविंग इन द सेम पैलेस। उसके बाद है ट्रेवलिंग ऑन स्लोप। उसके बाद है पुअर ग्राउंड कंडीशन। उसके बाद है फॉलिंग फोर्क्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये सारे हजार्ड हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे कंट्रोल के बारे में, एक एक करके कंट्रोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला हजार्ड है ओवरलोडिंग। तो जब हम लोग फोर्कलिफ्ट से लिफ्टिंग करते हैं तो फोर्कलिफ्ट का एक कैपेसिटी होता है लोड उठाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फोर्कलिफ्ट का कैपेसिटी है 50 केजी लोड उठाने के लिए और हम लोग 100 केजी लोड उठा रहे हैं, तो हमारा फोर्कलिफ्ट ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो हो जाने के बाद हमारा कोलैप्स हो सकता है, फोर्कलिफ्ट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर ने जितना बताया है लोड रेटिंग, हम फोर्कलिफ्ट से उतना ही लोड उठाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे, नहीं तो कोलैप्स कर सकता है। और दूसरा हजार्ड है अनसेफ स्टैकिंग। तो जब हम मटेरियल को लोड करते हैं तो वो अनसेफ होता है, तो उसे मेंटेन होना चाहिए और वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होना चाहिए ताकि फोर्कलिफ्ट पर ज़्यादा लोड ना पड़े, नहीं तो पलट जाएगा। ठीक है, और तीसरा हजार्ड है स्पीडिंग। जब हम लोग मटेरियल को लोड कर लेंगे तो उसे स्पीड में नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो फोर्कलिफ्ट कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से लेकर जाएंगे और जहाँ जहाँ पर टर्निंग होगा तो वहाँ पर हम लोग स्लो लेकर जाएंगे और हॉर्न बजाते हुए निकलेंगे। ठीक है, और चौथा हजार्ड है रैसेट फोर्क्स। तो जब हम फोर्कलिफ्ट से ट्रैवलिंग करेंगे तो हमारा फोर्क्स ऊपर नहीं होना चाहिए और नहीं ट्रैवलिंग करते समय फोर्क्स ऊपर नीचा करना है, नहीं तो फोर्कलिफ्ट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम फोर्कलिफ्ट को रोक कर अपना फोर्क्स नीचे कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे। ठीक है, और पांचवा हजार्ड है अनऑथराइज्ड फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर है उसको मालूम ही नहीं है फोर्कलिफ्ट कैसे ऑपरेट किया जाता है, वह अनकॉम्पिटेंट है, वह देख कर चलाना सीखा है, तो वह इधर उधर ठोक सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। तो इसलिए ऑपरेटर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और छठा हजार्ड है लिफ्टिंग ऑफ पर्सन ऑन फोर्क्स। तो हम लोग फोर्कलिफ्ट से सिर्फ मटेरियल ही लोडिंग करेंगे, हम लोग किसी भी वर्कर को लोडिंग नहीं करेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, और सातवां हजार्ड है पेडेस्ट्रियंस एंड फोर्कलिफ्ट मूविंग इन द सेम पैलेस। तो जब हम लोग फोर्कलिफ्ट से लिफ्टिंग करेंगे तो एक अलग रूट होना चाहिए आने जाने के लिए। ठीक है, और पैदल यात्री के लिए आने जाने के लिए रूट अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही रास्ते पर फोर्कलिफ्ट भी चलेगा और पैदल यात्री भी चलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग रूट होना चाहिए। ठीक है, और आठवां हजार्ड है
ट्रैवलिंग ऑन स्लोप। तो जब हम लोग फोर्कलिफ्ट से ट्रैवलिंग स्लोप जगह पर करेंगे तो अपना फोर्क से ऊपर उठा लेंगे, क्योंकि हम लोग नीचे रखेंगे तो लोड ज़्यादा पड़ेगा तो आगे की तरफ फोर्कलिफ्ट पलट सकता है। तो इसलिए हम लोग ऊपर उठा लेंगे ताकि बैलेंस बना रहे और समतल सतह आने पर हम लोग फोर्कलिफ्ट रोक कर हम लोग फोर्क से नीचे कर लेंगे और उसके बाद ही ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। और 9वां हजार्ड है पुअर ग्राउंड कंडीशन, ठीक है। तो जब हम लोग फोर्कलिफ्ट से लिफ्टिंग करेंगे तो वहाँ का ग्राउंड समतल होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठीक है। उबड़ा खबड़ा या फिर होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा फोर्कलिफ्ट पलट सकता है, ठीक है। और 10वां हजार्ड है फॉलिंग फोर्क्स। तो जब हम लोग फोर्कलिफ्ट से लिफ्टिंग करते हैं तो जो मटेरियल लोड करते हैं वो मटेरियल टाई होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और मास्क में सटा होना चाहिए ताकि मटेरियल नीचे ना गिरे, ठीक है। और 11वां हजार्ड है इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर हमारा फोर्कलिफ्ट बैटरी पर चलता होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, ठीक है। और गैस सिलेंडर पर चलता होगा तो उसका होस पाइप हम लोग चेक कर लेंगे कहीं से लीक तो नहीं है, उसका रेगुलेटर चेक कर लेंगे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो फायर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चेक कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग सुरक्षा से काम करेंगे, ठीक है।